हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का संदेश एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी विषय के साथ एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं आपकी जो हिंदी की प्रैक्टिस श्रृंखला चल रही थी उसी की अगली कड़ी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए छात्रों, आप लोग तैयार हो जाइए प्रश्न करने के लिए। देखिए आपके सामने ये प्रश्न आया। तो प्रश्न है, अब देखें, टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा, बहुवचन रूप क्या होगा। तो देखिए अक्सर, अब भई आप देखें, टोपिए, ये आपको खुद ही नहीं हो सकता, टोपियाँ, टोपिया ये भी नहीं हो सकता, टोपिए। अब देखिए जब बोलते हो क्या कहते हो, टोपियाँ, तो इसका क्या सही होगा, टोपियाँ। देखिए मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में आई है पद का परिचय दीजिए। तो एक आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो ये आई है पद है, ये किस में है? अब कई चीज़ें एक साथ पूछी जा रही हैं। इसमें क्रिया पूछी जा रही है, यानी क्रिया सकर्मक है या कर्मक है, यानी क्रिया का कर्म पूछा जा रहा है। फिर ये कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है। तीसरी बात, इसका काल पूछा जा रहा है। ठीक है? तो यानी अब कह सकते हैं क्रिया पूछा जा रहा है और वाच्य पूछा जा रहा है, फिर काल पूछा जा रहा है। 3 चीज़ें। फिर इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि ये एकवचन है कि बहुवचन, यानी इसका आपको वचन भी ज्ञात होना चाहिए। फिर ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यानी लिंग भी ज्ञात होना चाहिए। तो आपको 5 चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पूछी जा रही है। क्रिया के बारे में, वाच्य के बारे में, काल के बारे में, वचन के बारे में, लिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरी बहन, तो एक 2 चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है और प्लस स्त्रीलिंग है और प्लस एक वचन है। तो स्त्रीलिंग एक वचन, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखें कि ये क्रिया जो है ये कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में। तो ये क्रिया कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ मुख्य कौन है? कर्ता है। बहन है, कर्ता कौन है यहाँ? बहन। तो कर्ता मुख्य है, इसलिए क्रिया कैसी है? कर्तृवाच्य में है। तो यहाँ पर वाच्य क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। फिर हम देखें इसमें कि क्रिया भूतकाल में है, 3 चीजें पता चल गई। अब वचन भी पता चल गया, ठीक है? और सकर्मक है कि अकर्मक? तो आना, ये मैंने आपको बताया है कि उठना, बैठना, आना, जाना, सोना, जागना, दौड़ना, उड़ना, ये सभी, हँसना, रोना, ये सभी क्रियाएँ अकर्मक होती हैं। तो इसका मतलब है आना है, आई है, ये क्रिया अकर्मक है। अब आपको अगला कौन-सा पॉइंट जानने की ज़रूरत है? अगला कौन-सा पॉइंट है जो आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है? वो काल। तो आई है, इसका काल कौन-सा है? तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल, आसन्न आसन्न भूतकाल, आसन्न का मतलब होता है निकट। आसन्न भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तो दोनों का एक ही चीज, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल। आई है, आया है, गया है, गई है, खाया है, बैठा है, ये सब किस में आएगा? ये आसन्न भूतकाल या इसी को पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। क्योंकि आसन्न का अर्थ होता है निकट। निकट भूतकाल में अगर क्रिया संपन्न हुई हो तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो यहां पर अब आपको देखना है कि स्त्रीलिंग में हो, एक वचन में हो, कर्तृवाच्य में हो, अकर्मक हो, आसन्न भूतकाल हो। तो ये इतनी चीजें। तो यहां पर देखें, क्रिया आपकी कैसी होनी चाहिए? अकर्मक है, फिर कर्तृवाच्य में है, आसन्न भूतकाल में है, एक वचन में है, स्त्रीलिंग में। ये सारी विशेषताएं इसी विकल्प में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है? तो अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, आसन्न भूतकाल, एक वचन, स्त्रीलिंग। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। तो अगला प्रश्न हमारा है, यहां पर देखिए, अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ये चीज ध्यान देना। तो आप देखें, प्राण, लोग,
दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, भाग्य, भाग्य, हस्ताक्षर, ठीक है। आदि शब्द अक्सर किसमें प्रयुक्त होते हैं? ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इससे इतर हो तो कोई हम सोचें तो यहां पर आपको देखना है कि क्या ये जो शब्द यहां पर हमने लिखे हैं क्या इनमें से ही आ रहा है कोई? तो यहां पर देखेंगे तो प्राण इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? प्राण बहुवचन होगा। अब देखिए यहां पर गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया में जो को है, ये किस कारक की विभक्ति है? तो आप देखें वैसे को जो होता है वो कर्म कारक में लगता है। को किस में लगता है? कर्म कारक में लगता है। लेकिन एक नियम है। नियम क्या है? कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, वहां जो है संप्रदान कारक हुआ करता है। तो इसलिए यहां पर जो कारक होगा वो शिष्य ने गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। तो जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, तब को लगा होने के बाद भी वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है? यह चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहां पर लालच बुरी बला है। यहां में लालच का लिंग पूछा गया है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द का लिंग पता करना है तो उसे वाक्य में प्रयोग करना चाहिए और वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमें विशेषण या क्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर देखिए बुरा, बुरा विशेषण है। तो लालच बुरी बला है। ठीक है? तो अब देखिए अगर बला है, इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है? आ है, यानी लालच जो है, लालच हो गया कि लालच हो गई? लालच लग गया कि लालच लग गई? ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? आ है, लगा है, इसलिए लालच क्या होगा? ये पुल्लिंग शब्द है, यह ध्यान में रखेंगे। ठीक है? चलिए, अब देखें अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न है कि कस्तूरी शब्द का जेंडर क्या है? लिंग क्या है? जेंडर का मतलब क्या है? यहां पर लिंग क्या है? ठीक है? कस्तूरी शब्द का लिंग क्या है? ये पूछा गया है। तो एक चीज ये देखिए, हिंदी में उभय लिंग होता ही नहीं। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। अगर जैसे ये अगर ये संस्कृत होता तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग चलता। उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर ये अंग्रेजी में चलता है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर ये इंग्लिश में चलता है। लेकिन ये हिंदी है तो यहां तो या तो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो कस्तूरी जो है, कस्तूरी का वाक्य में प्रयोग करो। कस्तूरी महकता है, कस्तूरी महकती है। ठीक है? कस्तूरी हिरण के नाभि में पाई जाती है, पाया जाता है। तो कस्तूरी हिरण के नाभि में पाया जाता है, पाई जाती है नहीं। तो यहां पर पुल्लिंग होगा। क्या होगा? आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये शब्द क्या होगा? पुल्लिंग। इसी तरह से आप अगला देखें। यहां पर कहा गया आपसे कि विद्वान का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो विद्वानी, विदुषिता, विदुषी ये नहीं होगा, विदुषी। तो सही विकल्प क्या है? बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले वर्णों में मैंने बताया था कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर। ठीक है? ये सभी आते हैं। तो इसमें देखिए आपका हस्ताक्षर शब्द है, तो हस्ताक्षर किस में हो जाएगा? ये साधारणतः यह बहुवचन में प्रयुक्त होगा। इतने शब्दों को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है? ज्यादातर यही घूम करके पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए तो प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम लोग बढ़ें। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 देखिए। यहां पर क्या है? निम्नलिखित में से ये जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन 4 विकल्पों पर आप विचार करें। ठीक है?
तो इसमें कहा गया है में से दिए गए वाक्य का सही काल पता करना है। अब यहां पर वाक्य क्या है? यदि मैं समय पर स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। अब यहां पर आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा काल है। ठीक है, तो एक काल होता है हेतु हेतु मद, हेतु 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 मद। अब इसके दो होते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, अब दोनों का अंतर आप जान लीजिए। वर्तमान में ये काल नहीं होता, हेतु हेतु मद ये वर्तमान में नहीं होता। किस में होता है? ये भूतकाल और भविष्य में होता है हेतु हेतु मद। जब हेतु हेतु मद का मतलब कि यहां पर दो क्रियाएं होती हैं। अगर भूतकाल में क्या होता है कि एक क्रिया होने का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। अगर एक क्रिया हुई होती तो दूसरी वाली भी हुई होती। ठीक है, अब चाहे दोनों क्रिया दी जाए चाहे ना दी जाए, लेकिन वो हेतु हेतु मत भूत ही होगा। जैसे यदि डॉक्टर आता तो रोगी बच जाता। अब देखिए यहां पर रोगी के बचने की क्रिया निर्भर थी किस पर? डॉक्टर के आने पर। लेकिन यदि डॉक्टर आता तो रोगी बच जाता, अर्थात न डॉक्टर आया न रोगी बचा, यानी एक क्रिया नहीं हुई इसलिए दूसरी भी नहीं। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। यदि तो वो पढ़ता तो पास हो जाता। यदि भारत अच्छा खेलता तो मैच जीत जाता। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से। अब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी क्रिया ना दी हो, जैसे वह पास हो जाता, अर्थात वो पास नहीं हुआ, कोई ना कोई कारण था, वो कारण यहां नहीं दिया गया, वो क्रिया नहीं दी गई। वो पढ़ता तो पास हो जाता, वो परीक्षा देता तो पास हो जाता है नहीं, इस तरह से। जैसे अगर कह दे मैं आता, तो मैं आता भूतकाल में, आया नहीं। अब मेरे ना आने के पीछे कोई वजह रही होगी। वजह क्या हो सकती है? वो बुलाता तो मैं आता, पैसे होते तो मैं आता, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता तो मैं आता। तो ये भी हेतु हेतु मत भूतकाल में ही होगा, क्योंकि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करती है भूतकाल में। एक क्रिया नहीं हुई, दूसरी वाली भी नहीं हुई। इसी तरह से हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत भविष्य में क्या होगा कि भविष्य में एक क्रिया होगी तो दूसरी होगी। तो क्या है? यदि डॉक्टर आएगा तो रोगी बच जाएगा, यदि वो पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, भारत अच्छा खेलेगा तो मैच जीत जाएगा, बरसात अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यानी भविष्य में एक क्रिया होगी तो दूसरी वाली हो जाएगी। तो यहां पर देखें, यदि समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, अर्थात गाड़ी छूट गई, ये क्रिया हो गई। इसका होना निर्भर था इस समय पर स्टेशन पहुंचने पर, वो हुई नहीं, इसलिए ये वाली क्रिया भी नहीं हो पाई। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? भूतकाल है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल यहां पर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, कथा का बहुवचन आपको बताना है। तो कथा, कथे, कथों, कथानक ये होना नहीं है, क्या है? कथाएं। तो इसका बहुवचन क्या है? कथाएं हैं। सरल है, ज्यादा इस पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यहां पर है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तो अभी मैंने बताया कि जो आसन्न भूतकाल होता है उसी को हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसमें लास्ट में आ है, ई है, ए है, ये लगा होता है। अगर ऐसा लगा है तो वहां पर आसन्न भूतकाल होगा। अब यहां पर देखिए आ है लगा है, इसमें तो नहीं लगा है। तू आता तो मैं जाता, तू आता तो मैं जाता, तो ये क्या हो गया? हेतु हेतु मत भूतकाल हो गया। मोहन आया, सीता गई, मोहन आया, सीता गई, यानी दोनों क्रिया। तो ये क्या हो जाएगा? ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। वह आया था, ये क्या हो जाएगा? यह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। अच्छा अब यहां पर देखिए एक लिखा गया है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ये कौन सा काल है? आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो देखिए, अगर हो लगा हो, आई हो, आई हो, ठीक है, तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो ये क्रिया भूतकाल की बात नहीं रह गई, वर्तमान में है। वर्तमान में भी क्या है? संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, दोनों में अंतर क्या है? संभाव्य वर्तमान में आया हो, आई हो,
हो लगा होगा। आती हो, जाती हो, खाती हो, और संदिग्ध वर्तमान में आती होगी, क्या लगा होगा? होगी, तो वो क्या हो जाएगा? संदिग्ध। तो चूंकि यहां पर हो लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संभाव्य वर्तमान। आती होगी, जाती होगी, खाती होगी, आते होंगे, सोते होंगे, तो ये संदिग्ध वर्तमान होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगले प्रश्न की। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यह आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। अब रेखांकित शब्द है जनता का वचन आपको बताना है, जनता का वचन बताना है। तो एक चीज यहां पर फिर ध्यान दीजिए, जनता, वर्षा, आग, जनता, वर्षा, आग, हवा, पानी। जनता, वर्षा, आग, हवा, पानी। ये सदैव, ये सदैव जो है क्या होती है? एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो जनता, वर्षा, आग, हवा, पानी, ये किसमें अक्सर प्रयुक्त होती है? तो एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो जनता का वचन क्या होगा? एक वचन होगा। ठीक है, अच्छा अब अगला देखिए, यहां पर प्रश्न है, वह खा रहा था में रहा था कौन सा काल है? तो देखिए, जब भूतकाल में, इसे अंग्रेजी में अगर आप कहते हैं तो इसे आप कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी भूतकाल में कोई क्रिया कंटिन्यू थी, जारी थी, वो खत्म हुई या नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इसी को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। तो ये क्या होगा? वो खा रहा था, कौन सा काल हुआ? यह अपूर्ण भूतकाल हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखिए, राम की गाय चरती है, तो यहां पर कौन सा कारक है? तो यहां पर की का के लगा हुआ है, ये गाय और राम के बीच संबंध बता रहा है। तो इसलिए यहां पर जो ज्यादा सही विकल्प है वो क्या है? संबंध कारक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा की जाए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। तो अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, तो ठीक समय पर आ जाना। तो देखिए, मैं, पर, ये जहां लगा होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है, ये आपको मालूम है। तो ठीक समय पर आ जाना, इसलिए यहां पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो देखिए, जिस साधन से कोई क्रिया होती है उसको करण कहते हैं। जैसे दही से मथानी से दही मथता है, तो मथानी क्या हो गया? एक साधन हो गया। ठीक है, तो यहां पर पाठशाला जाने की क्रिया किससे हो रही? बस से। तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक में आएगा। जिस साधन से कोई क्रिया होती है, जो साध क्रिया के होने में सहायक होता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, यहां पर आपको बताना है चाकू शब्द का बहुवचन। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो चाकू है, इसका बहुवचन चाकू ही होगा, इसका बहुवचन चाकू नहीं बनता है। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 को देखिए, यहां पर कहा गया कि विभावरी, जो विभावरी शब्द है, इसकी पर्यायवाची क्या है? तो विभ, ज्योत्सना, मृगांक और निशा। तो निशा, विभावरी का अर्थ है रात्रि, तो ये निशा रात्रि की पर्यायवाची है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भविष्य में अगर इस तरह से आए, तो विभावरी जो होती है, ये सभी रात को नहीं कह सकते। विभावरी तारों भरी रात को कहते हैं। किसको कहते हैं? तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। इसी तरह से अगर तारे कम हो, चांदनी ज्यादा हो, तो सरबरी कहते हैं चांदनी रात को। सरबरी किसको कहते हैं? चांदनी रात को। इसी तरह से जो अमावस्या की रात होती है, अमावस्या, अमावस्या की रात, अमावस्या की रात, तो अमावस्या की रात को कहते हैं कुहू, कुहू। ठीक है, इसी तरह से पूर्णिमा की रात, इसको कहते हैं राका।
ठीक है? रा का। इसी तरह से जैसे आप रात्रि का प्रथम पहर, प्रदोष, फिर मध्यरात्रि का पहर, निशीथ, रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा, चतुर्यामा, इस तरह से ये रात्रि की अलग-अलग पर्यायवाचियाँ होती हैं। तो विभावरी एक ऐसा पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द 3 तरह के होते हैं। पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय और पूर्णापूर्ण पर्याय। तो ये अपूर्ण पर्याय है। निशा, अब विभावरी के स्थान पर आप निशा नहीं रख सकते, क्योंकि विभावरी एक रात विशेष है। है तो रात ही, लेकिन एक विशेष रात है। ठीक है? तो ये अंतर क्या है विभावरी में, शर्वरी में और कुहू में और राका में। अब कुहू के स्थान पे राका या विभावरी नहीं रख सकते हो। ठीक? अच्छा, मृगांक ये चंद्रमा की पर्यायवाची है, चंद्रमा को कहते हैं। ज्योत्सना जो होती है चांदनी की पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर इसमें जो दिख रहा है विभा ही दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया आपका धनंजय की पर्यायवाची क्या है? तो धनंजय जो है धनद कुबेर को कहते हैं। धन कुबेर की पर्यायवाची में धन में पति, दा, है नी? और ईश लगाएं, इंद्र लगाएं धन में, तो आपका कुबेर की पर्यायवाची तो धनद, धनराज, धनाधिप, धनेश, ठीक है? तो धनपति वो बनता जाएगा। धर्मराज, युधिष्ठिर को कहते हैं धनवंतर, चिकित्सा के देवता, तो ये किसका है? अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन, धनंजय, पार्थ, किरीट, श्वेतवाहना, बिभत्सुर, विजयी, गुडाकेशी, ये सब अर्जुन की पर्यायवाची। गुडाकेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि निद्रा पर विजय प्राप्त करने के कारण। अब देखिए यहाँ पर कनक शब्द कौन सा अर्थ नहीं है। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, नागकेसर। नागकेसर को भी कहते हैं। नागकेसर एक पौधा होता है औषधीय। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। नागकेसर मसाले के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसको कहेंगे जैसे नाग पुष्प कहेंगे या इसको फणी पुष्प कहेंगे, ठीक है? इस तरह बहुत सारी इसकी पर्यायवाचियाँ बन जाती हैं, तो इसका कनक भी पर्यायवाची बनता है। और कनक जो है वो पलाश को भी कहते हैं, पलाश। अच्छा, पलाश का मतलब क्या हुआ? पलाश का मतलब होता है जो ढाक, आपने नाम सुना होगा, पलाश। पलाश ढाक को कहते हैं। ढाक, ढाक को ही टेसु भी कहते हैं। ढाक को किंसुक भी कहते हैं। तो ढाक, किंसुक, पलाश, टेसु ये सब एक पर्यायवाची हैं। इसी तरह से जो कनक है ये गेहूं को भी कहा जाता है। तो कनक कई शब्दों की पर्यायवाची है। वैसे तो आप सोना धतूरा जानते हो, लेकिन नागकेसर को भी कहते हैं, पलाश को भी कहते हैं, गेहूं को भी कनक कहते हैं। तो यहाँ पर किसको नहीं कहते हैं? चंद्रमा को नहीं कहते हैं। अर्थ कौन सा? कनक का अर्थ नहीं है, तो चंद्रमा नहीं है, इसलिए आंसर आपका चंद्रमा यहाँ पर सही होगा। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके सामने है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है? तो देखिए सरह धनजा, सरोज ये तालाब का पर्यायवाची है। उरोज बच्चे का पर्यायवाची है, ठीक है? ये तालाब का पर्यायवाची है। पाथोज, पाथोज या पाथे ये मार्ग में ले जाए जाने वाले भोजन का पर्यायवाची है। मनोज ये मनः धन जा, कामदेव की पर्यायवाची है। मनः धन जा, तो कामदेव की पर्यायवाची मनोज। इसी तरह से यहाँ पर देखें अरविंद, तो अरविंद जो है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष कहते हैं देव जो स्वर्ग का वृक्ष है। पारिजात, कल्पद्रुम, ठीक है? तो ये केवड़ा का भी नहीं है, गुलाब का नहीं। अरविंद किसकी पर्यायवाची है? ये कमल की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है? कमल की। बहुत सारी कमल की पर्यायवाचियाँ मैंने आपको बताई हैं। जैसे इसमें भी नीला कमल है, नीला कमल तो उसकी अलग पर्यायवाची हो जाएगी। अगर लाल कमल है तो उसकी पर्यायवाची अलग हो जाएगी। अगर ये श्वेत कमल है तो इसकी पर्यायवाची अलग हो जाएगी। अगर कमल की वो जो लंबी सी डंडी होती है तो उसको कुणाल बोलेंगे। तो जैसा जो रहेगा, नीला कमल जैसे इसे इंदिवर कहेंगे, इंदिवर कहेंगे। जैसे लाल कमल है तो इसे जो है कोकनद कहेंगे, और जो श्वेत कमल है इसे पुंडरीक कहेंगे। तो जैसा अब ये सभी कमल के ही हैं, इंदिवर, कोकनद, पुंडरीक, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है? इसी तरह से अब्ज है, अंबुज है, ये सभी कमल की पर्यायवाची हैं, लेकिन सब अनेकार्थी शब्द हैं, एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। तो अब चलिए, अब हम बात करें यहाँ पर
कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द धरती का समानांतर है? तो सरसी तालाब को कहते हैं। सरसी किसको कहते हैं? ये तालाब को कहते हैं। सरसी तालाब को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चंचला ये विद्युत को कहते हैं। विद्युत की पर्यायवाची है चंचला, चपला। और विपुला का मतलब होता है जो अधिक मात्रा में हो। अचला, अचला, अचल जब कहते तो पर्वत हो जाता। अचल पर्वत हो जाता और अचल पुल्लिंग शब्द होता। अचल पर्वत है, पुल्लिंग शब्द है। अचला ये धरती है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये स्त्रीलिंग है और पर्वत जो है ये पुल्लिंग है। अगर अचल कहते, बस आ हटा दें बड़ा, तो ये बन जाएगा अचल। अचल मतलब पर्वत, अचला मतलब धरती। तो धरती की पर्यायवाची समान, धरती का समानार्थक शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखें यहां पर। तो इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इंद्र को देखिए, पंचबाण ये कामदेव की पर्यायवाची है। ये कामदेव, कामदेव को क्या कहते हैं? पंच सर है, सर माने बाण। पंच सर, कुसुम सर, ठीक है। ये कामदेव के जो बाण हैं वो उससे बने हुए हैं। पुष्प धनवा, पिनाकी, पिनाक जो है शिव का धनुष है। तो शिव का धनुष धारण करने वाले यानी शिव की पर्यायवाची हुई पिनाकी। ठीक है। मनोज, मनहधंजा ये भी कामदेव की पर्यायवाची है। अब बचा शक्र। तो शक्र इंद्र की पर्यायवाची है। शक्र, सतक्रतु, ठीक है, मधवा, वृत्रहन, पुरुहूत, ठीक है। तो तमाम सारी पर्यायवाचियां किसकी हो जाएंगी? वज्रधर, वज्र को धारण करते हैं। वज्रपाणी ये भी हो जाएगा। इसी तरह से अब आप यहां पर देखें, यमुना का समानार्थी शब्द बताना है। तो देव नदी, देवताओं की नदी, ये गंगा को कहते हैं। इसको कहते हैं, गंगा को कहते हैं। और गिरा, भारती, इला, सरस्वती, ये सब सरस्वती की पर्यायवाची। रागिनी, राग को, कालिंदी ये यमुना की पर्यायवाची है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यमुना। अब देखें यहां पर आपके सामने है वागेश्वरी। तो वागेश्वरी, वाक धन ईश्वरी, ईश्वरी मतलब स्वामिनी। यहां पर व्यंजन संधि है, बन जाएगा वागेश्वरी, वागेश्वरी। ये वागेश्वरी। तो यहां पे देखिए, वाक का अर्थ होता है वाणी, ईश्वरी मतलब स्वामी। तो वाणी का स्वामी सरस्वती को कहते हैं। अब सरस्वती को कहते हैं, अगर हम कहते वागीस, वाक, तो ये ब्रह्मा की पर्यायवाची होती। ब्रह्मा को क्या कहते? वागीस। ब्रह्मा को वागीस। और वागेश्वरी इसकी है सरस्वती की। तो यहां पर सरस्वती, शारदा, कमला ये लक्ष्मी की पर्यायवाची हुई। ठीक है। बाकी सुखदा, सुख देने वाली, प्रेमदा, प्रेम देने वाली, ये किसी विशेष देवी देवता की पर्यायवाची नहीं है। तो कमला लक्ष्मी की है, शारदा सरस्वती की। तो आंसर आपका क्या होगा? वागेश्वरी यानी सरस्वती की पर्यायवाची क्या है? शारदा है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। आपका अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, जो चांदनी है, चांदनी को कहते हैं चंद्र किरण। चंद्र किरण, ज्योत्सना, स्पेलिंग इसकी पूछ ली जाती है। चंद्र मरीच, चंद्र किरण, चंद्र मयूख, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? ये सब चांदनी की पर्यायवाची हैं और कौमुदी भी चांदनी की पर्यायवाची है। अब यहां पर देखें, आपको चंद्रहास समझ में आ सकता था, लेकिन चंद्रहास तलवार को कहते हैं। चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है? चंद्रहास तलवार की पर्यायवाची। ज्योति और रोशनी ये चंद्रमा की पर्यायवाची नहीं है। तो कौमुदी किसकी पर्यायवाची हुई? चांदनी की। यहां पर इतनी सारी पर्यायवाचियां, ये सब चांदनी की पर्यायवाची। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप देखिए, पवनसुत भी हनुमान को कहते हैं, कपीश्वर भी कहते हैं, बजरंगबली भी कहते हैं, लेकिन राम भक्त ये पर्यायवाची नहीं है। राम भक्त ये हनुमान की पर्यायवाची नहीं, बल्कि राम का भक्त तो बहुत लोग हैं,
ये उनके प्रति अनन्य भक्ति के कारण उन्हें कहा जाता है, लेकिन उनकी पर्यायवाची नहीं है। तो पवन सुत, कपीश्वर, बजरंगबली ये सब जो है हनुमान की पर्यायवाची है। तो कौन-सी नहीं है? राम भक्त। अब देखिए कलाधर, कलाधर पर्यायवाची है। तो एक चीज़ देखिए, जब आप बात करते हो चाँद की, तो चाँद की पर्यायवाचियाँ कई आधार पर बनती हैं। पहली एक बनती है कि छोटा-बड़ा होने के आधार पर, तो जिसका आकार घटता-बढ़ता रहता है उसको कहते हैं कला, और जो ज़्यादा है जैसे कलाधर, चंद्रमा कई बार छोटा-बड़ा होता है। नदियों को भी कलावती कहते हैं, उनका भी आकार घटता-बढ़ता रहता है, उसे क्या कहते हैं? कलावती। तो इसका आकार चाँद का बढ़ता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कलाधर। चाँद में माना जाता है चाँद की किरणों में अमृत पाया जाता है, इसलिए उसे सुधांशु कहते हैं। अंशु माने किरण, सुधांशु, ठीक है? सुधाकर, कर माने किरण होता है। इसी तरह से ये माना जाता है चंद्रमा की किरणों में शीतलता होती है, तो उसे कहते हैं जो है हिमांशु, हिम माने बर्फ या ठंडक, शीतलता, ठीक है? हिमकर, तो ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची होती है। तो यहाँ पर आपको बचाना है कलाधर का पर्यायवाची है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है ये पूछना चाहिए कि नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन-सा कलाधर की पर्यायवाची नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये संशोधन कर लीजिए। तो कलाधर का क्यों क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रजनीश, रात का स्वामी भी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की पर्यायवाची चंद्रमा है ही है कलाधर की, और सुधांशु जिसकी किरणों में अमृत हो, तो ये भी चंद्रमा की पर्यायवाची है, ये भी चंद्रमा की पर्यायवाची है, रजनीश भी चंद्रमा की पर्यायवाची है, यानी कलाधर की पर्यायवाची है। तो कौन-सी नहीं है? कलाकार। तो कलाकार, कलाधर की पर्यायवाची नहीं है, कौन-सी? कलाकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, नहीं है शब्द यहाँ जोड़ लीजिएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा है, ठीक है? तो छात्रों, आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा आया होगा, अच्छा लगा होगा, आपने एन्जॉय किया होगा, और आपकी कुछ तैयारी ज़रूर हुई होगी, और आगे इसी तरह से आपके जो रस, छंद, अलंकार आदि हैं, उन पर भी हम आपको लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएँगे। धन्यवाद।